हे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। आप सभी का स्वागत है भैया आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी किसी की रैंकिंग की बात आती है ना, तो हर बार बड़ी चीजों को ही टारगेट किया जाता है, जैसे दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे ज्यादा आबादी वाले देश। ऐसे में छोटे देशों के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है और दूसरे नंबर पर चीन आता है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो जरूर आप सोच में पड़ जाएंगे। जिन लोगों को ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, वो शायद भाई वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश मानते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि वेटिकन सिटी से छोटे देश भी इस दुनिया में मौजूद हैं। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों के बारे में बताएंगे। इनमें से कुछ देश तो भाई इतने छोटे हैं कि आपके मोहल्ले की एक गली भी शायद उससे बड़ी होगी। आपको ये बात हो सकता है मजाक लगे, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से सच है। आखिर कौन से वो देश हैं और क्या है उनकी खासियत, ये जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखिए अंत तक। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। सेंट किट्स एंड नेविस। दोस्तों, ये 2 द्वीपों से बना हुआ एक देश है। सेंट किट्स और नेविस 261 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए देश हैं, जिनमें सेंट किट्स का एरिया 168 किलोमीटर है और नेविस का एरिया 91 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस देश की कुल जनसंख्या 54,000 के लगभग है। ये दक्षिण और उत्तर अमेरिकी महाद्वीपों में सबसे छोटा देश है। ये देश वेस्ट इंडीज के कैरिबियन नेशन की सूची में भी शामिल है। सेंट किट्स एंड नेविस की प्राकृतिक सुंदरता के कारण बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। पर्यटन इस देश की आय का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा देश की आधी आबादी कृषि उद्योग से भी जुड़ी हुई है। सेंट किट्स एंड नेविस की खोज सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। उस समय वो भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन गलती से वो अमेरिका पहुंच गए। लंबे समय तक सेंट किट्स एंड नेविस दूसरे देशों का गुलाम रहा है, लेकिन 1983 में इस देश ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। मार्शल आइलैंड्स। यह एक गणराज्य है जो प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास स्थित है। मार्शल द्वीप सन 1979 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले यह अमेरिका के अधीन हुआ करता था, लेकिन 1986 में ये एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। लेकिन आज भी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की सरकार ने ले रखी है। इस द्वीपीय देश का कुल क्षेत्रफल 181 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या मात्र 60,000 है। मार्शल आइलैंड्स की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर माजुरो है। यहाँ की 2 मुख्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी और मार्शली। इस देश में लेन देन के लिए अमेरिकी मुद्रा का ही इस्तेमाल किया जाता है। मार्शल आइलैंड्स में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। लिक्टेनस्टाइन। पश्चिमी यूरोप में बसा यह देश मात्र 160.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस देश का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पर कैपिटल जीडीपी के मामले में ये देश दुनिया में पहले नंबर पे आता है। और न ही लोगों को अपनी कमाई का हिसाब देना जरूरी है, इसलिए इस देश में काला धन छिपाना काफी आसान माना जाता है। इसलिए इस देश को दुनिया के बेस्ट जीडीपी पर कैपिटल इनकम वाले देशों की सूची में शामिल नहीं किया जाता। लिक्टेनस्टाइन पर आलू और बारेल की खेती की जाती है। इस देश में टैक्स परसेंटेज भी बहुत कम है, इसलिए हजारों कंपनियां इस देश में काम के लिए आना चाहती हैं। सिर्फ 38,000 की आबादी वाले देश में हजारों कंपनियां काम कर रही हैं। यहाँ हर किसी के पास रोजगार है और हर कोई आराम की जिंदगी जी रहा है। यहाँ पर मौजूद राइन वैली और शानदार अल्पाइन पेड़ों के मनमोहक दृश्य सभी पर्यटकों को मंत्र मुक्त करने के लिए काफी हैं। सैन मरीनो। दोस्तों, सैन मरीनो यूरोप का सबसे पुराना रिपब्लिकन नेशन माना जाता है। ये देश सिर्फ 61.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी प्राचीन भव्यता और वास्तुकला को देखने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। सैन मरीनो इटली से ही सटा हुआ है। इस देश की जनसंख्या 34,000 के आसपास है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों से ज्यादा गाड़ियों की संख्या है। इस देश को यूरोप के सबसे धनी देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की जीडीपी भी काफी मजबूत है। उद्योग और पर्यटन दोनों ही दृष्टि से सैन मरीनो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के एफिल टावर, पियाजा डेला लिबर्टा, माउंट टाइटन एंड पालाज़ो पब्लिको भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ट्यूवालू। दोस्तों, ये एक पोलिनेशियन देश है जो 4 द्वीप से मिलकर बना है। इसका एरिया 25.9 स्क्वायर किलोमीटर है। इस देश की आबादी 12,000 के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया, हवाई और फिजी देश के पास बसा हुआ यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी आता है। यहाँ लोगों के पास आय का कोई स्रोत मौजूद नहीं है। हालांकि इस देश ने टीवी नाम का एक डोमेन जारी कर रखा है और उससे होने वाली कमाई से ही ये देश अपना खर्चा चला रहा है। ट्यूवालू देश लंबे समय तक ब्रिटेन के अधीन रहा है। साल 1978 में इसे ब्रिटेन से आजादी मिली थी और तब से लेकर आज तक ये देश कोई खास तरक्की नहीं कर पाया है।
टुवालू में कुछ साल पहले तक ठीक ठाक पर्यटक आते थे, लेकिन धीरे धीरे पर्यटकों के बीच में इसकी लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। साल 2020 में टुवालू को उन देशों की सूची में शामिल किया गया जहां सबसे कम संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया से अलग कोई ऑफ बीट डेस्टिनेशन घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो इस देश को आप अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। यहाँ पर मौजूद फुनाफुटी समुद्री संरक्षण क्षेत्र आपको जरूर आकर्षित करेंगे। नौरू इस दुनिया में सबसे छोटा आइलैंड देश और गणतांत्रिक राज्य है जिसकी अपनी कोई भी राजधानी नहीं है। ये देश 20.98 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यहाँ की कुल जनसंख्या 11,000 के आसपास है। नौरू की सरकार देश की जनसंख्या बढ़ाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। यहाँ पर पर्यटन इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित होने के कारण इस देश के डूबने का खतरा हर पल बना रहता है। नौरू की अपनी कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है। यहाँ की सुरक्षा इनफॉर्मल तौर पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाती है। हालांकि नौरू के पास अपनी छोटी सी पुलिस फोर्स मौजूद है। इस देश में एक एयरपोर्ट भी है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे छोटे एयरपोर्ट्स में की जाती है। नौरू को मोटे लोगों का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की 70% आबादी मोटापे से ग्रस्त है और इस देश में बेरोजगारों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। नौरू के 90% लोग बेरोजगार हैं और वो मछली आदि समुद्री जीवों को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। सन 1970 के दशक तक यहाँ पर फॉस्फेट माइनिंग की जाती थी, लेकिन फॉस्फेट खत्म होने के बाद अब यहाँ आय का मुख्य स्रोत नहीं बचा है। मोनाको दोस्तों, मोनाको यूरोप का एक विकसित देश है जो फ्रांस, इटली और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ये देश अपनी खूबसूरती के कारण पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 2.02 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन दुख की बात यह है कि हर साल इसका क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। समुद्र के लेवल में इजाफा होने के कारण यहाँ का लैंड एरिया कम हो रहा है। इस देश में जितनी भी जगह थी सभी का इस्तेमाल बिल्डिंग्स, होटल्स या फिर घर बनाने के लिए किया जा चुका है। मोनाको देश में सबसे ज्यादा करोड़पति रहते हैं। इस देश की जनसंख्या 39,000 है, जिनमें 12,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बताए जाते हैं। मोंटे कार्लो इस देश की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का मुख्य शहर भी है, जहाँ के कपड़े पूरी दुनिया में फेमस हैं और यहाँ पर आयोजित होने वाले ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग इवेंट पूरी दुनिया में पॉपुलर है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है दोस्तों। ये इटली के रोम शहर के मध्य में बसा हुआ देश है जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन ये छोटा सा देश दिखने में बेहद ही ज्यादा सुंदर है। आप ये देश पूरा पैदल ही घूम सकते हैं। वेटिकन सिटी की जनसंख्या 800 के आसपास है। ये शहर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती। वेटिकन सिटी का प्रशासन ये तय करता है कि किसे देश की नागरिकता दी जानी है और किसे नहीं। ये देश पोप फ्रांसिस का घर भी है और इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका भी मौजूद है। सुनने में कितना रोचक लगता है कि दुनिया के सबसे छोटे देश में सबसे बड़ा चर्च। इस देश की अपनी कोई आर्मी नहीं है। यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी इटली सरकार की है, तो वहीं पोप फ्रांसिस को स्विस गार्ड सुरक्षा प्रदान की गई है। हर साल बड़ी संख्या में लोग वेटिकन सिटी घूमने के लिए आते हैं। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया। अब हम दोस्तों एक ऐसे देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी कुल जनसंख्या है सिर्फ 32। जी हाँ, लेकिन ये सभी 32 नागरिक इंसान नहीं है, बल्कि इनमें कुत्ते और खरगोश भी शामिल हैं। मोलोसिया अमेरिका के नेवाडा प्रांत के बीच में एक माइक्रोनेशन है। सन 1977 में केविन बॉग ने इस देश की स्थापना की थी और तब से लेकर आज तक वो यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 5300 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर इंसानों के अलावा जानवरों को भी नागरिकता दी जाती है, लेकिन बिल्लियों को नागरिकता देने पर बैन है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्लियों को यहाँ पर भरोसेमंद नहीं माना जाता है। मोलोसिया की अपनी खुद की करेंसी है, पासपोर्ट है और बाहर से आने वाले पर्यटकों को पहले अपने पासपोर्ट पर स्टैंप लगवाना पड़ता है। यहाँ के राष्ट्रपति खुद कई बार पर्यटकों को अपने देश की सैर कराते हैं। इस देश के कानून और कल्चर अमेरिका से अलग हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र या अन्य किसी देश ने मोलोसिया को अभी तक ऑफिशियल तौर पर एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया है। प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड। दोस्तों बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे देश की, जिसका नाम है सीलैंड। इस देश के नाम से इतना तो समझ में आ रहा है कि यह समुद्र पर बसा हुआ है। वीडियो में आप जो देख रहे हैं वही है सीलैंड। यह पूरा एक देश है जो इंग्लैंड के समुद्र तट से 10 किलोमीटर दूर एक खंडर किले पर बना हुआ है। इस किले को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने बनाया था, जिससे वो दुश्मनों के आते जाते जहाजों पर नजर रख सके। कई दशक तक यह इमारत वीरान रही थी, लेकिन साल 2012 में रॉय बेट्स नाम के एक व्यक्ति ने सीलैंड पर कब्जा कर लिया था और इसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। ये माइक्रोनेशन सिर्फ 0.004 स्क्वायर किलोमीटर का है और सीलैंड की कुल जनसंख्या सिर्फ 27 है। सीलैंड को किसी भी अन्य देश की ओर से प्रामाणिकता नहीं मिली है, लेकिन इस देश की अपनी खुद की करेंसी है, पासपोर्ट है और डाक टिकट भी है।
सीलैंड के पास एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। यहाँ की करेंसी पर रॉय बिट्स ने अपनी पत्नी की फोटो छपवा रखी है। रॉय की मौत के बाद उनके बेटे माइकल इस देश पर राज कर रहे हैं। समुद्र के बीच में बसा होने के कारण यहाँ पर कोई भी रोजगार नहीं है। अक्सर यहाँ पर लोग मछली खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। सीलैंड की जानकारी जब बाकी दुनिया को हुई तो कई देशों ने इस छोटे से देश को आर्थिक मदद मुहैया कराने का ऐलान किया। दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे छोटे 10 देश। इसके अलावा क्या आप इन देशों में से किसी की सैर पर जाना पसंद करेंगे? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो में आपको इन देशों में से कौन सा देश सबसे अच्छा लगा और कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करें। साथ ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।